अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। पलकों की छाँव में संभल के बेटा। अंजुमन बेटा, ध्यान से गाड़ी चलाओ। भगवान पर भरोसा रखो बेटा। यहाँ तक का रास्ता भगवान ने ही दिखाया है हमें, आगे का रास्ता भी वही दिखाएगा। आप ऐसे नहीं कर सकते बिग। मेरी सोमन को लेकर नहीं भाग सकते, कुछ भी हो जाए मैं आपको ढूंढ निकालूंगा। क्या सुमन, अपने अंजुमन को छोड़ के मत जाओ बेटा। बस कुछ ही देर की बात और अपने आप को रोक के रखो बेटा। सुमन, सुन रही हो ना सुरभि माँ की बात? अपने आप को रोके रखना। लगता है मिस्टर अंशुमन सुमन को लेकर भाग गया। मतलब ये सब नाटक था। ये सुमन के जान का खतरा, ये सब नाटक था सुमन को लेकर भागने के लिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ कीजिए ना सर। नाटक करके नहीं भागा है वो। हमारी सुमन की जान को खतरा है, उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहा है अंशुमन। कुछ समझ में आ रहा है? और इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ नंदन की कंप्लेंट पर अंशुमन को पकड़ने आए हैं ना? अंशुमन सुमन को बचाने की कोशिश कर रहा है, उसके बदले हमें गिरफ्तार करके ले जाइए। समझ रहे हैं आप हम क्या कह रहे हैं? अंजुमन बेटा, ध्यान से। मारिए मुझे और। लेकिन आप ऐसे कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? मैंने मान लिया कि सुमन के जान को खतरा था, लेकिन मैं अपनी पत्नी को बचा सकता था। आपने सुमन को बिग बी के साथ क्यों जाने दिया? आप मेरी बात को क्यों नहीं समझ रहे दादाजी? क्योंकि तू अंधा हो चुका है। ना तुझे कुछ दिखाई दे रहा है, ना तुझे कुछ समझ में आ रहा है। क्या समझाएंगे तुझे? तुझे समझ में आ रहा है नंदन कि तेरी वजह से सुमन इस हालत में पहुंची है? समझ में आ रहा है तुझे? रोज रोज अपनी हरकतों से हमारा सर शर्म से झुका दिया तूने। तू हमारी जिंदगी से दफा क्यों नहीं हो जाता? जा। दादाजी मैं चला जाऊंगा, सच कह रहा हूँ, मैं दफा हो जाऊंगा। बस अभी के लिए आप बता दीजिए कि फिर भी सुमन को लेकर कहाँ गए? प्लीज प्लीज बता दीजिए दादाजी। दादाजी प्लीज बताइए। दादाजी बताइए। दादाजी एड्रेस बताइए।
सुमन मुझे छोड़कर मत जाना, नहीं तो तुम्हारा अंशुमन मर जाएगा। मुझे छोड़कर मत जाना प्लीज। कोई मेरी मदद करो, मुझे मदद चाहिए, कोई है यहाँ? कोई है यहाँ? आपको कैसे ढूंढने का प्लान है? अंशुमन और सुमन कहाँ है? आप टेंशन मत लीजिए, मैं उन दोनों को ढूंढ निकालूंगा, चाहे वो मुझे घर से पता चले चाहे बाहर से। अभी हम घर जा रहे हैं, क्योंकि मुझे जरूर पता है घर पे किसी न किसी को तो पता ही होगा कि पिंपी आखिर है कहाँ। संभाल के अंशुमन बेटा। कोई है यहाँ? मुझे मदद चाहिए, मदद चाहिए मुझे। कोई बचा लो मेरी सुमन को, बचा लो मेरी सुमन को। अरे कोई तो मदद करो, मेरी पत्नी की जान खतरे में है, कोई तो मदद करो। कोई बचा लो मेरे सुमन को प्लीज। सुमन, मुझे छोड़कर मत जाना प्लीज। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगा, मुझे छोड़कर मत जाना प्लीज, मुझे छोड़कर मत जाना। सुमन, अंशुमन बेटा कुछ नहीं होगा, सुमन को संभालो अपने आप को। पापा हमारी कोई मदद क्यों नहीं कर रहा है पापा? अंशुमन, बुखार आ गया है, कमजोरी लग रही है ना, तो गड़खड़ आ गया पैर। फोन लगाओ जरा छोटकी को, आरती पता करो सुमन कैसी है। क्या फायदा पूछ के माँ, सुमन को तो जहर देके मार दिया। अब कम से कम ये हाल पूछने का नाटक मत कीजिए आप। हम कुछ नहीं किए। बस कीजिए माँ। अब आप झूठ भी बोलने लगी हैं। हमने सब सुना था आप दोनों को बात करते हुए। अरे जिंदगी भर जो आपने पूजा पाठ किया है ना, किस लिए? ताकि भगवान आपको पल में स्वर्ग दे। पर माँ जो आपने किया, इस वजह से भगवान आपको नर्क में भी जगह नहीं देंगे। अरे विधाता,
तुम हमारे बारे में ऐसा सोचती हो? हाँ, हम आपके बारे में ऐसा ही सोचते हैं। दुख तो हमें इस बात का है कि मेरी माँ ऐसी, आपको और मामी जी को जिंदगी भर हम कभी माफ नहीं कर पाएंगे, और आप दोनों लोग की आपके किए की सजा दिला के हम रहेंगे। निशान देखो, निशान। खतरा है, खतरा है। रक्षा करो जीवन दो, रक्षा करो जीवन दो, रक्षा करो जीवन दो, रक्षा करो जीवन दो। अम्मा जी मेरी पत्नी है, इसे बचा लीजिए प्लीज, हमारी मदद कीजिए। इसमें तो जहर का असर है, समय कम है। हमारे गांव में एक लड़की है, उसके हाथ में जादू है, बड़ी चमत्कारी है। वही लड़की इसके शरीर से जहर उतार सकती है। वो लड़की जड़ी बूटी की लेप से और औषधि से किसी को भी पुनर्जीवित कर सकती है। हम सब ने देखा है। लगभग मौत के मुंह में जाते हुए लोगों को वो जिंदा कर देती है। बिटिया, इनकी पत्नी जीवन मृत्यु के बीच झूल रही है। नीलकंठ जहर सा प्रतीत हो रहा है, नाखून तक खड़े हो गए हैं। जहर के असर को मिटाने के लिए सारी औषधि है हमारे पास। बस भागलपुर में मां अम्बे मंदिर के पास जो तालाब है, वहां पर उगने वाले हरसिंगार के पत्ते चाहिए। वो पत्ते दैव्य हैं, मां अम्बे का आशीर्वाद मान लीजिए। लेकिन उन पत्तों को पाना इतना आसान कार्य भी नहीं है। उनके लिए कई कठिन बाधाओं को पार करना होगा। मैं सुमन के लिए कोई भी बाधा पार कर सकता हूँ। तो फिर आपको देर नहीं करनी चाहिए। आप जल्दी से हरसिंगार के पत्ते ले आइए। वो पत्ते मान लीजिए आपकी पत्नी की जान के लिए संजीवनी है। सूरज डूबने से पहले आपको वो पत्ते लाने होंगे। मैं अभी लेकर आता हूँ। इतने अच्छे से सेवा की है सौरभ बाबू ने, लेकिन इस आरती के दिमाग से सुमनिया का भूत उतर नहीं रहा है। अभी अच्छे से इलाज कराना पड़ेगा। हेलो, बोलिए मामी जी, अब क्या आफत आ गई? आफत आपकी बीवी है। फटाफट अपना उड़न खटोला उठाइए और यहाँ आकर कंट्रोल कीजिए। जानते हैं, सुमनिया के चक्कर में आरती हमको और आपकी सासू माँ दोनों को सजा दिलाना चाहती है। और जानते हैं ना, सजा के मतलब जेल। और एक बात जान लीजिए, अगर हम जेल गए ना तो हम आपको भी साथ लेकर जाएंगे। इसलिए अच्छा होगा कि फटाफट यहाँ आ जाइए। जी आते हैं।
अपनी सांसों को थामे रखना सुमन, अपने अंशुमन के लिए। मैं जल्द ही वो पत्ते लेकर लौटूंगा। माता रानी इस बच्ची को बचा लो, हे 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 माता रानी इस बच्ची को बचा लो। हे मां अम्बे, अब सब आप ही के हाथ में है। बस इन पत्तों से ही सुमन की जीवन की रक्षा होनी है। आप चाहेंगे तो इनसे बनी औषधि सुमन के लिए अमृत साबित हो जाएगी। अरे इसके पास समय बहुत कम है। इसका पति कहाँ है? आपका बेटा कहाँ है? ये लीजिए, मैं पत्ते ले आया। हमें किए हैं? तुमको लगता है हम ऐसा काम कर सकते हैं? हम सुमन को मार सकते हैं? बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तुम काहे बुलाओगी पुलिस को? हम खुद ही बुलाते हैं ना। हम अपने आप को गिरफ्तार कराते हैं। इन माँ बेटी को कैसे भी करके रोकना होगा। ये काम हम खुद करेंगे। ये लो। हे माँ,
चमत्कार कर दीजिए। आप तो जीवनदायिनी हैं, दे दीजिए हमारी सुमन को नया जीवन। अम्मा जी, हमारी सुमन ठीक तो हो जाएगी। हाँ बच्चा, समय कठिन था, लेकिन अब बस थोड़ी देर में इसे होश आ जाएगा। Gane